जेठा अपनी पत्नी सावित्री और 2 बच्चों के साथ रहता था। पैसे नहीं होने के कारण उसने अपने खेतों को जमींदार के यहाँ गिरवी रखकर कर्ज लिया और खेतों में फसल उगाई थी। उसने खेतों में दिन रात मेहनत की, इसलिए उसकी फसल भी बहुत अच्छी थी। तभी एक दिन आधी रात को ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आती है। खिड़की से झाँककर देखता है तो बहुत तेज़ तूफान आया हुआ था। तभी वहाँ घबराकर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, सावित्री और सावित्री, जल्दी से उठ कर आओ, जल्दी देखो बाहर कितना भयंकर तूफान आया हुआ है। तूफान? हे भगवान, इस मौसम में ये तूफान कैसे आ गया? तूफान की रफ्तार और तेज होती जा रही थी। जेठिया को तो सिर्फ अपनी खेत की ही चिंता हो रही थी। पत्नी के लाख मना करने के बाद भी वहाँ और तूफान के बीच से होता हुआ अपने खेत के लिए निकल पड़ता है। खेतों की हालत देखकर वहाँ सिर पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है। पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। हे भगवान, मेरा खेत और मेरी फसल सब कुछ बर्बाद हो गई। मैंने तो कर्जा लेकर तो खेत में फसल बोई थी। मेरे परिवार का अब क्या होगा? कैसे कर्ज चुकाऊंगा? सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा। बारिश बहुत तेज हो रही थी। कुछ ही देर में देखते ही देखते पूरे गांव और खेतों में ऊपर तक पानी भर गया था, लेकिन जेठिया अपने खेतों को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर सावित्री अपने पति की चिंता में लगी हुई थी कि अभी तक नहीं लौटे हैं। सावित्री कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वहाँ अपने बच्चों को छोड़कर ऐसे आंधी तूफान में कैसे अपने पति को ढूंढने जाए। पति के इंतजार में उसे पूरी रात दरवाजे पर खड़े खड़े ही बीत जाती है और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह जैसे ही आंधी तूफान थमता है, वह जल्दी से अपने दोनों बच्चों को लेकर खेत के लिए निकल पड़ती है और जाकर देखती है तो वह दंग रह जाती है, क्योंकि उसका पति कीचड़ में पड़ा हुआ था। वहाँ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जेठिया नहीं उठ पाता है। अजी क्या हो गया? आप मुझे सुन रहे हो लेकिन ना? जेठिया उसकी आवाज़ कैसे सुन पाता, वहाँ तो मर चुका था। इसके बाद सावित्री जोर जोर से रोने लगती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सावित्री का रो रो कर बुरा हाल था। पति की मौत हो चुकी थी, ऊपर से खेत भी पूरे बर्बाद हो चुके थे। साथ ही जमींदार को यहाँ पता चलता है कि जेठिया की मौत हो चुकी है, तो वहाँ भी अपना कर्ज लेने के लिए उसके पास आ जाता है। जेठिया ने बोला था कि वो सारे पैसे इस महीने चुका देगा, लेकिन वो तो अब रहा नहीं। अब तुम्हें ही पूरे पैसे चुकाने पड़ेंगे। मैं कहाँ से आपको पैसे दूंगी जमींदार जी? जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो भी अगर आपको दे दिए तो मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, वो भी ब्याज सहित। नहीं तो जो जमीन गिरवी रखी है वो मेरी हो जाएगी, समझ लेना तुम। नहीं नहीं जमींदार जी, मुझे कुछ महीनों का टाइम दीजिए। मैं खुद खेतों में काम करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। जमींदार सावित्री की बात मान लेता है और वहाँ से चले जाता है। अगले दिन सावित्री खेतों में जाती है और सोचती है कि मैंने पैसा लौटाने का वादा तो कर लिया है, लेकिन इतना सब मैं करूँगी कैसे? मुझे तो ट्रैक्टर चलाना आता नहीं, मुझे हल से ही खेती करनी होगी। दिन भर खेतों की सफाई करती है और कल से काम शुरू करने का सोचकर शाम को घर के लिए निकल पड़ती है। उसी रात एक भूत वहाँ आता है और ट्रैक्टर को चालू करके पूरे खेत की जुताई कर देता है। भूत रात भर खेत जोतता रहता है और सुबह होते ही ट्रैक्टर को वहीं रखकर गायब हो जाता है। अगली सुबह जैसे ही सावित्री खेत पर जाती है तो देखकर हैरान रह जाती अरे है। ये आधी जमीन किसने जोत दी? मैं तो खुद शाम के वक्त यहाँ से गई थी। मतलब रात को किसी ने इसे जोता है, पर आखिर किसने? कौन हो सकता है जो मेरी मदद कर सकता है? फिर वहाँ जुते हुए खेतों में बीज बोना शुरू कर देती है। शाम होते ही वह घर के लिए जैसे ही निकलती है तो उसके ट्रैक्टर पे उसे मिट्टी लगी हुई दिखाई देती है। वह सोचती है कि शायद इसी ट्रैक्टर से किसी ने उसकी खेत की जुताई की। सोचते हुए वह दोनों बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही रोज सावित्री जो काम छोड़ के जाती, अगले दिन उससे वह काम पूरा मिलता, क्योंकि सारा खेत का काम वह भूत कर देता था। अब पूरे खेतों में फसल लहलहा रही थी, अब सिर्फ पकने का इंतजार था। कुछ महीने बाद फसल पककर तैयार हो जाती है। सावित्री यहाँ देखकर बड़ी खुश होती है। कल से फसल काटने आती हूँ और इसे बेचकर जमींदार का पूरा पैसा चुका दूंगी। तभी उस रात भूत आता है और ट्रैक्टर से पूरी फसल को काटकर बोरे में भरकर रख देता है। सुबह होने से ही पहले भूत ट्रैक्टर में अनाज भरकर सावित्री के घर पर ले आता है। ट्रैक्टर की आवाज़ सुन के सावित्री जाग जाती है और खिड़की से देखने लगती है कि एक भूत ट्रैक्टर पर बैठा हुआ है। हे भगवान, भूत! ये भूत यहाँ मेरे घर के सामने क्या कर रहा है? मैं क्या करूँ? कहीं ये मुझे और मेरे बच्चों को मार न डाले। सावित्री डरते हुए सच जानने के लिए भूत के पास जाती है और उससे पूछती है, तुम कौन हो और क्यों मेरी मदद कर रहे हो? अब तुम जाओ यहाँ से, इस अनाज को बेच दो और तुम्हारी समस्याओं को दूर करो। साहूकार का कर्ज भी चुका दो। नहीं नहीं, पहले तुम मुझे सब सच बताओ, तभी मैं इस अनाज को रखूंगी। मैं जेठिया हूँ, जेठिया तुम्हारा पति।
मरने के बाद मैं भूत बन गया था, लेकिन मुझसे तुम्हारी परेशानी देखी नहीं गई, इसलिए मैं रात भर खेतों में काम करता था और तुम्हारी परेशानी दूर करने की कोशिश कर रहा था। इतना कहकर वो भूत वहाँ से चला जाता है। फिर सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले ही दिन वहाँ सारे अनाज को बेच देती है और जमींदार का पूरा कर्ज चुका देती है। इसी तरह की कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।